हाय फ्रेंड्स, होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग रोज मॉर्निंग में उठते हैं और उसके साथ काफ़ी लोग, मोस्ट प्रोबेबली लोग थकान महसूस करते हैं, बर्नआउट महसूस करते हैं, टेंशन में होते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। एक हाथ में चाय या कॉफ़ी का मग है, एक हाथ में टेंशन है, उसी के बीच में वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच अभी 3000 साल, अप्रोक्सीमेटली 3000 साल पुरानी और इंडिया में ओरिजिन हुई एक मेडिसिन अश्वगंधा, जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी एक जगह बना ली है। बारे में ऐसा क्या है अश्वगंधा में कि उसने वर्ल्ड वाइड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में एंड सप्लीमेंट मार्केट में अपनी इतनी बड़ी जगह बना ली है। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा के बारे में, जो कि मेनली इंडिया से ओरिजिन है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने कब बिल्कुल 100% काम फील किया था। ऐसा काम नहीं कि एक ऐसी शांति नहीं कि जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते करते बस सो गए। और आप में से कई लोग बोलेंगे कि हाँ, काफ़ी टाइम से हमने ऐसी शांति महसूस की ही नहीं, क्योंकि हम अभी ग्लोबल स्ट्रेस क्राइसिस में जी रहे हैं। एंग्जाइटी यहाँ पे हर किसी को हो रही है। बर्नआउट ना एक वर्ड रहा है, लेकिन वो अभी मेडिकल डायग्नोसिस बन चुकी है कि सबको एंग्जाइटी हो रही है, सब बर्नआउट में है, सबको रियल काम फील नहीं हो रही है। और लोग बर्नआउट में से बाहर निकलने के लिए, एंग्जाइटी में से बाहर निकलने के लिए मॉर्निंग में टी या कॉफ़ी एंड रात को ओटीटी, इसका ही सहारा लेते हैं। और ये रिपीट होता जा रहा है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं आ रहा है। तब जाके अश्वगंधा अभी उसकी प्रॉपर्टी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड कर रही है। अब अश्वगंधा के बारे में समझते हैं। उससे पहले आप जब भी अश्वगंधा का टाइटल कहीं भी पढ़ोगे आउट ऑफ कंट्री में भी, तो वहाँ लिखा होगा अश्वगंधा एज एडेप्टोजेनिक। अब पहले ये वर्ड समझ लेते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है। तो ये थोड़ा मार्केटिंग टाइप लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एडेप्टेशन कोई भी प्लांट को ये टाइटल तब दिया जाता है जब वो 3 क्राइटेरिया को अचीव करता है। उसमें जो पहला आता है वो है स्ट्रेस रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आपको स्ट्रेस आए तो उसे दबाना नहीं है, अपनी बॉडी को उस टाइप का बनाना है कि आप उस स्ट्रेस से रेजिस्ट कर पाए, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस। दूसरा जो है कि बैलेंस रिस्टोर करना चाहिए, मतलब कि आपकी सिचुएशन कोई भी टाइप की हो, आपका कोर्टिसोल लेवल कोई भी टाइप का हो, आपका स्ट्रेस कोई भी टाइप का हो, लेकिन बॉडी को अपना नॉर्मल जो स्टेटस है उसे बैलेंस करना है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस रिस्टोर करना। और तीसरा जो है वो है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो आप लंबे समय तक लोगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होनी चाहिए एंड लॉन्ग टर्म आप उसे यूज कर पाए, ऐसा होना चाहिए। दुनिया में बहुत कम मेडिसिन ऐसी है जो ये तीनों क्राइटेरिया को अचीव करता है, और ये तीनों क्राइटेरिया को अचीव करने वाली प्लांट्स में अश्वगंधा इंक्लूड होती है। काफ़ी सारे पबमेड जैसे जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, उसमें से जो रिसर्च पेपर है उसी में से ये बाहर निकल के आया है कि अश्वगंधा जो प्लांट है वो ये 3 क्राइटेरिया को अचीव करती है। तो आप समझ सकते हो कि अश्वगंधा कितनी पावरफुल मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में क्या बताया है। आयुर्वेद में काफ़ी सालों पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और अभी जो साइंटिस्ट है वो उसे डिस्कवर नहीं, रीडिस्कवर कर रहे हैं। एक्चुअली आयुर्वेद में ऑलरेडी उसे रसायन बताया गया है, बल्य बताया गया है, जो कि स्टेमिना बिल्डअप करता है। एक एज के बाद आपको थकान, टायर्डनेस और बढ़ जाती है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो उसमें ये अश्वगंधा बहुत ही यूजफुल बताया है। और उसी के साथ वो एंटी एजिंग है, एंटी डिप्रेशन है, जो कि अपनी वाइटल लाइफ फोर्स को बिल्ड करने जैसा है। काफ़ी सालों से इसका यूज़ हो रहा है। मुगलों के साम्राज्य में तो इसका यूज़ एक एज के बाद खाने में मिला के भी होता था, जिससे कि जो भी मुगल साम्राज्य के बादशाह थे और राजा थे, उसकी स्टेमिना बढ़ी रहे, उनकी लाइफ स्पैन बढ़े, एंटी एजिंग इफेक्ट थे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल होगा। हजारों सालों तक ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ आया है, लेकिन अभी साइंटिस्ट इस पे
डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी चला रहा है और मिलता क्या है, वही जो पहले से कहा गया है। तो अश्वगंधा एक पहले भी प्रूफ मेडिसिन थी, अभी भी प्रूफ मेडिसिन है। बात करते हैं कि अश्वगंधा अचानक से इतने ट्रेंड में क्यों आ गई। तो हम जितने भी डेस्परेट होते जा रहे हैं, आज दुनिया जितनी भी डेस्परेट होती जा रही है, वो लोग आंसर के लिए पीछे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको मॉडर्न लाइफस्टाइल में कोई आंसर नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने सब कुछ ट्राई किया, मेडिसिन ट्राई की, सप्लीमेंट्स ट्राई किए, बायो हैकिंग ट्राई किया, थेरापीज ट्राई की, एंड कोल्ड प्लंज, ब्रीथ वर्क, रेड लाइट, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। लेकिन अब उन लोगों को कुछ सस्टेनेबल चाहिए, कि जैसे मॉर्निंग में उठ के उनको आइस बाथ ना लेना पड़े, ऐसा कुछ कि उसका पाउडर या फिर कैप्सूल फॉर्म में आप इजीली ले सको और वो सस्टेनेबल रिजल्ट दे। तो उसमें अश्वगंधा आती है, इसीलिए ये काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने आप गूगल कर लेना कि अश्वगंधा अभी कितनी ट्रेंड में है। नहीं, आप जब अश्वगंधा लेते हो 1 वीक के लिए, तो आपको खुद अपनी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका फोकस अच्छा होगा, आपकी एंजाइटी दूर होगी, आप कोई भी स्ट्रेस मोमेंट के साथ खड़े रह पाओगे, और आपका जो चेंजेस है वो पहले आप फील करोगे और लोगों को भी फील होगा कि ये सप्लीमेंट लेने के बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं। और यहाँ कोई प्लांट बेस्ड मेडिसिन या वेलनेस मेडिसिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये सेल में जाके किस तरह से काम करता है, ये आपके सेल के मैकेनिज्म, आपकी हार्मोन इम्बैलेंस, आपकी नर्वस सिस्टम, आपका स्ट्रेस, उस पर कैसे काम करता है, वो जब आप जान जाओगे तो आप स्ट्रेस को नेक्स्ट टाइम से कुछ अलग ही टाइप से देखोगे। तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि ये आपके हॉर्मोन्स के साथ अश्वगंधा ऐसा क्या करता है कि आपको रिजल्ट मिलता है। तो प्लीज़ मेरे सेकंड पार्ट ऑफ अश्वगंधा को स्किप मत करना। और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, और मुझे बताना कि आपने कभी अश्वगंधा ट्राई की है, कौन से फॉर्म में, कौन से डोज में, क्योंकि ये भी मायने रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हॉर्मोन्स के पर अश्वगंधा कैसे काम करती है। तब तक के लिए बाय बाय।